एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे और बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज ना मुझे आप सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने फ़िलहाल 2 स्टोरीज़ कंटिन्यू की हुई है, स्वीट लव एंड सेकंड लव फॉर रिवेंज। तो जैसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि कुछ टाइम से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं फिर भी कंटिन्यू वीडियो बनाती हूँ आप सबके लिए, लेकिन मेरी वीडियोस पर बिल्कुल भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जो मुझे बहुत हर्ट करता है। तो इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। मैंने ये सोचा है कि पहले मैं लव फॉर रिवेंज स्टोरी जो है उसे कंप्लीट करूँगी एंड देन उसके बाद स्वीट लव को। प्लीज़ आई होप कि आप मुझे समझेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सबसे पहली बात तो आप लोग बिल्कुल भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो कि आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हो। तो इसलिए मैंने ऐसा ही सोचा है कि पहले मैं लव फॉर रिवेंज को ख़त्म करूँगी, फिनिश करूँगी, उसके बाद ही स्वीट लव को मैं कंटिन्यू करूँगी। एंड एक बात और मुझे बतानी थी कि अब से मैं कुछ टाइम के लिए कहूँ या फिर हो सकता है हमेशा के लिए भी, जब तक मैं एक दिन छोड़कर वीडियो अपलोड किया करूँगी। एंड अब आप सबको सिर्फ लव फॉर रिवेंज स्टोरी ही दिखेगी। जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद ही मैं स्वीट लव स्टोरी लाऊंगी। आई होप कि आप सब समझेंगे। तो चलिए ठीक है, मैंने बहुत बकवास कर लिया, अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये लव फॉर रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो, वो भी इतनी रात को, घर से बाहर? बाकी सब तो अंदर है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें उससे क्या मतलब है? मैं कहीं पर भी बैठूं रात को, घर के अंदर रहूं या बाहर रहूं, और तुम मुझे कब से ये सब कुछ पूछने लगे? तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता है ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर बैठी हूँ, उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? तुम यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या हुआ जिमिन, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कुछ किया है क्या? बताओ ना, क्या हुआ है? नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें पता है, जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं अकेली हूँ, मुझे किसी की जरूरत है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, इनफैक्ट किसी के लिए भी नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। देखो जिमिन, ऐसा नहीं है, और कुछ दिन से तो तुमने खुद मुझसे दूरियां बनाई हुई है। मैं चाहता हूँ तुमसे बात करना, लेकिन तुम खुद ही इतनी ज्यादा बिजी हो गई हो कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तो बताओ मैं क्या करूं? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं भी बिजी हूँ और तुम तो हो ही बिजी। तो अब तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम दोनों ही बिजी हैं। तो फिर ठीक है ना, तुम यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। नहीं जिमिन, प्लीज ऐसा मत बोलो। बताओ ना, क्या हुआ है? तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? और मुझे तो तुमसे बात करनी थी। तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी बार तुमसे पूछ चुका हूँ, लेकिन तुमने मेरी उस बात का अब तक भी जवाब नहीं दिया है। और मुझे ना तुम्हें तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देना है शुभा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है मुझे कितना अकेला फील होता है। मेरा भी मन करता है कि मेरे पास कोई हो, मेरी बातें सुने, जिसके कंधे पर मैं अपना सर रखकर रो सकूं। मुझे मॉम की कितनी ज्यादा याद आती है। उस टाइम मुझे किसी सहारे की जरूरत होती है और मुझे लगता है कि काश तुम मेरे पास आओगे और मुझसे कहोगे कि तुम क्यों रो रही हो, मैं हूं ना। लेकिन नहीं, तुम तो बिजी हो ना, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं हूं ना तुम्हारे पास, प्लीज तुम रोना बंद करो। अच्छा देखो मेरी तरफ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। आगे से ना मैं ध्यान रखूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्लीज ना, मुझे माफ कर दो प्लीज जिमिन, प्लीज। ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि आओ, मैं हूं ना, मेरे कंधे पर अपना सर रख के रो लो, बातें कर लो। लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करते हो। जिमिन प्लीज ना, मैं बोल तो रहा हूँ, तुम रोना बंद करो। तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। जब तुम स्माइल करते हो ना, तुम बहुत प्यारी लगती हो। तो प्लीज अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। काफी रात हो गई है ना, अब चलकर सो जाओ। जो भी बात करनी है वो बात हम कल करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मैं खुद से चली जाऊंगी। अब कुछ मत बोलो, चुपचाप चलो और चलकर सो जाओ, समझी तुम? वैसे तुमने मुझे अब तक बताया नहीं
कि तुमने उस दिन मुझे किस किया था और वो किस वे में किया था। मैंने कितनी बार तुमसे पूछा लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। लेकिन कोई बात नहीं, कल मुझे इसका आंसर जरूर चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जो पूछना है ना पूछ लेना, लेकिन तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलेगा, समझी तुम? क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है। कोई बात नहीं, वो तो मैं खुद पता कर ही लूंगा कल। और वैसे एक बात और बोलूं, तुम ना शर्माती भी हो, मैंने तो आज ही देखा है। लेकिन कुछ भी कहो, तुम शर्माती हुई भी बहुत क्यूट लगती हो। क्या हुआ है कुकी, बोलो ना, मैं कब से बोल रही हूँ लेकिन तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो और ना ही मेरी किसी बात का जवाब दे रहे हो। क्या हुआ है? मैंने कुछ किया है क्या? मेरी किसी बात का बुरा लगा है क्या तुम्हें, या फिर तुम नाराज हो मेरी किसी बात से? बताओ ना, अगर मैंने कुछ किया है तो तुम मुझे बताओ, ऐसे चुप तो मत रहो। तुम कब से ऐसे ही बैठे हो, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो, मुझसे बात तो करो। हाँ तो मैंने कब मना किया है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है? मैंने तुमसे जो पूछा है मुझे उसका सही सही आंसर दे दो, फिर हम पहले के जैसे हो जाएंगे। मैंने तुमसे पूछा है, तुमने मुझे जो वो किस किया था वो किस वे में किया था? हम तो जस्ट फ्रेंड्स है ना, तो फ्रेंडशिप में तो कोई किस नहीं करता है। लेकिन तुमने मुझे किस किया, वो भी मेरे बिना परमिशन के, और फिर मुझे कुछ बिना बोले ही चली गई तुम वहाँ से, मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया। तो मुझे ना उस बात का अब जवाब चाहिए। तुमने मुझे वो किस क्यों किया, मतलब क्यों किया? हम तो फ्रेंड्स है ना, तो फ्रेंड्स में किस नहीं होती है, तो फिर तुमने मुझे वो किस क्यों किया? आई एम सॉरी क्योंकि शायद मेरी उस गलती की वजह से तुम हर्ट हो। आई एम रियली वेरी सॉरी। हम फ्रेंड्स ही हैं, तो तुम ये सोचकर भूल जाओ ना कि हम फ्रेंड्स हैं, कुछ हुआ ही नहीं जैसे। प्लीज ना, प्लीज, लेकिन मुझसे ऐसे नाराज मत रहो। ठीक है, अगर तुम बोल रही हो कि हमारी फ्रेंडशिप में किस कर सकते हैं क्योंकि तुमने मुझे किया, तो ठीक है, इसका मतलब तो हम और कुछ भी कर सकते हैं ना। क्या बोल रहे हो तुम? और कुछ से क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैंने तुम्हें किस किया, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी भी तो बोल रही हूँ ना, तो फिर तुम मान क्यों नहीं रहे हो? आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तुमने कहा ना कि फ्रेंडशिप में किस किया, तो कोई बात नहीं, भूल जाओ। तो ठीक है, अभी हम और भी कुछ कर सकते हैं और फिर वो भी हम भूल जाएंगे। नहीं कुकी, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे हम। मैंने तुम्हें सॉरी बोला तो है। नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैंने बोल दिया, इसका मतलब अब तो वो सब कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। और हाँ, तुम मुझे नहीं रोकोगी। अब हम वो सब करेंगे जो हमें करना चाहिए। और मेरी बात सुनो तुम, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे या फिर तुम्हें लगे कि हमें ये नहीं करना चाहिए, तो तुम मुझे बीच में रोक सकती हो। नहीं क्योंकि तुम क्या बोले जा रहे हो? कुकी, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये गलत है। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नहीं थे, कुछ भी गलत नहीं है। पता नहीं मुझे आज इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत हो रहा है कहीं पर, लेकिन क्या करूं? अब तो काफी रात हो गई है, कुकी और जिमिन को भी कॉल नहीं कर सकता हूँ। इतनी रात हो गई है, मेरी वजह से बच्चे परेशान हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, कल सुबह ही उन्हें कॉल करूंगा, तब सब पूछ लूंगा। और वैसे भी सब ठीक ही होगा, ये शायद मेरा वहम है। अब काफी दिन हो गए ना कुकी और जिमिन से दूर हुए, मैं कभी भी उनसे इतने दिन दूर नहीं रहा हूँ। कल सुबह उनसे बात करूंगा, बस सुबह उनसे ये बोल ही दूंगा कि वो जल्दी से जल्द घर आ जाए, हो सके तो कल ही, क्योंकि अब मेरा उनके बिना मन नहीं लग रहा है। नामजून, मैंने तुमसे जो कहा था उसके बारे में तुमने क्या सोचा? देखो नामजून, हम नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ना।
हो सकता है हॉबी मान जाए, और देखना हॉबी मान भी जाएगा। और हम ना एक काम करते हैं, पहले हम बच्चों से बात करते हैं, उसके बाद हम हॉबी से बात करेंगे। क्योंकि अगर बच्चे मान गए ना, फिर तो हॉबी मान ही जाएगा, क्योंकि उसकी बच्चों के सामने कहाँ चलेगी। तो प्लीज ना नामजून, एक बार हम बच्चों से बात कर लेते हैं। जीनू, इतनी रात हो गई है, तुम अब तक सोई नहीं हो और अब तक तुम उसी बात को लेकर बैठी हुई हो। देखो मैंने कहा है ना जीनू, ये इतना आसान नहीं है, हमें बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाना होगा और हमें हॉबी से पर्सनली बात करनी होगी। और रही बच्चों की बात, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बच्चों से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा हक ना जिमिन और कुकी पर हॉबी का है। उनकी जिंदगी के फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ हॉबी को है। तो हम ऐसे बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं जीनू। ठीक है नामजून, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, और मुझे जो सही लगेगा ना, अब मैं वही करूंगी। ये मुझे इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है? मैं उठ भी पाऊंगी या नहीं? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और अच्छे से नींद तो आई ना तुम्हें? क्योंकि तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच जो भी हुआ है वो गलत हुआ है? नहीं तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे बीच जो भी हुआ है ना, वो हम दोनों की मर्जी से हुआ है। तो तुम इतना मत सोचो, ठीक है? अब ये हो गई मेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, तुम भी जल्दी से फ्रेश होकर नीचे जाओ, क्योंकि सब हमारा वेट कर रहे होंगे ना ब्रेकफास्ट के लिए। तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फिर नीचे आ जाओ। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कुकी ने तो ऐसे रिएक्ट किया कि जो कुछ भी हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, हुआ तो गलत ही है ना।